सुंदरवन के इतिहास में ऐसा बर्फीला तूफान कभी नहीं आया था। पक्षियों के पुराने लकड़ी के घोंसले कंपकंपी छुड़ाने वाली ठंड में तिनका तिनका होकर बिखरने लगे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इस तूफान से जिंदा कैसे बचे। हे भगवान, ये कैसी आफत है। मेरे बच्चों के पंख ठंड से जम रहे हैं। हमारे लकड़ी के घर इस तूफान के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अगर हमें जल्द ही कोई पक्का ठिकाना नहीं मिला तो सुंदरवन का कोई भी पक्षी अगली सुबह नहीं देख पाएगा। रानो, तूफान बढ़ता ही जा रहा है। हमारा पुराना घोंसला भी अब सुरक्षित नहीं है। हमें जल्द ही कोई नया और मजबूत आशियाना ढूंढना होगा, वरना हमारे अंडे ठंड से खराब हो सकते हैं। टुन्नू जी, जब तूफान लकड़ी और पत्तों को तोड़ रहा हो तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो तूफान को ही मात दे सके। वो देखो, कालू कौवा नदी के किनारे क्या कर रहा है। चालाक कालू कौवे ने तूफान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक शातिर मंसूबा बनाया था। वो कहीं से इंसानों की छोड़ी हुई बर्फ काटने वाली आरी ढूंढ लाया था। वो नदी की जमी हुई बर्फ से एक आलीशान बर्फ का घर, एक शीश महल खड़ा कर रहा था। उसकी दीवारें बर्फ के मोटे मोटे ब्लॉकों से बनी थी, जो बाहर से एकदम सुरक्षित और पक्की दिख रही थी। काओ काओ, आओ आओ सुंदरवन के बेघर पक्षियों, अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और कालू कौवे के इस चमत्कारी बर्फ के शीश महल को देखो। ये वो पक्का किला है जिसे ना तो हवा हिला सकती है, ना ही बर्फानी तूफान। इसके अंदर बैठो और राजा की तरह जरा सी भी ठंड महसूस किए बिना सो जाओ। कालू भाई, क्या तुम सच में हमें इस शानदार महल में रहने की जगह दोगे? हमारे बच्चों की जान बचाओगे? हरे कबूतर भाई, कालू कौवा इतना बेवकूफ नहीं है। ये महल बनाने में मेरा पसीना और दिमाग लगा है। इसकी सुरक्षा पाने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मेरी शर्त बहुत आसान है। हर पक्षी को इस शीश महल के एक कोने के बदले अपने जीवन भर का जमा किया हुआ सारा अनाज मुझे गिरवी रखना होगा। कालू, ये तो लूट है। तू हमारे अकाल और मजबूरी का फायदा उठा रहा है। काओ काओ, टुन्नू, अगर तुझे शर्त मंजूर नहीं तो जा किसी और तूफान में अपने बच्चों को जमते हुए देख। मेरे शीश महल में सिर्फ उनके लिए जगह है जो कीमत चुका सकते हैं। बोलो, किसे किसे अपनी जान प्यारी है और किसे किसे अनाज? ठंड इतनी भयंकर थी कि पक्षी मजबूर थे। एक एक करके उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई, अपना सारा अनाज कालू कौवे के कदमों में रख दिया और अपने बच्चों के साथ उस बर्फ के घर के अंदर समाने लगे। रानो और टुन्नू ये सब देख रहे थे। रानो माँ बनने वाली थी और उसके पास कालू कौवे को देने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। वो मजबूर होकर टुन्नू के साथ पहाड़ी की तरफ चली गई। टुन्नू रो रहा था, पर रानो की नजरें कालू कौवे के शीश महल की बनावट पर टिकी हुई थी। उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। रानो, मैंने अपना अनाज भी नहीं बचाया। हम अब इस पहाड़ी पर भूखे मरेंगे और हमारे बच्चे इस ठंड में। टुन्नू जी, रोने से कुछ नहीं होगा। कालू कौवा धोखेबाज है। वो देखो, उसने अपना बर्फ का शीश महल बनाया है, लेकिन जब सूरज निकलेगा तब बर्फ घर का क्या होगा? पर रानो, वो घर तो बर्फ के ब्लॉकों से बना है, बहुत मजबूत है। तूफान उसे कुछ नहीं कर पाया। हाँ, तूफान कुछ नहीं कर पाया, पर अब दोपहर हो रही है और हल्की धूप खिलने वाली है। टुन्नू जी, जैसे ही धूप बर्फ पर पड़ेगी, बर्फ पिघलेगी। जब बर्फ पिघलती है तो वो भारी हो जाती है और फिसलने लगती है और वो शीश महल एक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। टुन्नू जी, हमें सब पक्षियों को सचेत करना होगा। रानो और टुन्नू पूरी ताकत से उड़कर कालू कौवे के बर्फ के घर के पास पहुँचे और पक्षियों को चिल्ला चिल्ला कर सचेत करने लगे। सब बाहर निकल आओ, ये बर्फ का घर एक धोखा है। हल्की धूप खिलते ही बर्फ पिघलेगी और ये घर तुम सब पर गिर जाएगा। अपनी जान बचाओ, बाहर निकल आओ। देखा गोरी, रानो को मुझसे जलन हो रही है। वो चाहती है कि तुम सब इस पक्के घर को छोड़ दो और पहाड़ी पर जाकर ठंड में मर जाओ। वो बस एक गरीब चुरिया है जिसे मेरा शीश महल नहीं मिल पाया। रानो, कालू भाई ने हमारी जान बचाई है। ये घर बहुत मजबूत है। तू बस अपनी ईर्ष्या के कारण झूठ बोल रही है। भाग जा यहाँ से। तुम सब गलती कर रहे हो। मैं अपनी ईर्ष्या नहीं,
अपने बच्चों और तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। जब कुदरत अपना न्याय करती है तो ऐसे नकली शीश महल पिघल जाते हैं। कोई भी रानू की बात नहीं सुनता। रानू और टुन्नू बेबसी से वापस पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। दोपहर हो गई, आसमान साफ हुआ और बर्फानी हवाओं की जगह हल्की मीठी धूप खिल उठी। तोता, कबूतर, बुलबुल और अन्य पक्षी बर्फ के घर के अंदर आराम से सो रहे थे, पर रानू और टुन्नू की नजरें शीश महल पर टिकी थी। तभी रानू की भविष्यवाणी सच होने लगी। अरे ये छत से पानी कहाँ से टपक रहा है और ये घर इतना जोर जोर से क्यों हिल रहा है? रानू सही थी कालू, छत पिघल रही है, पेड़ टूट रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। धूप की गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया, जिससे वो भारी हो गई और फिसलने लगी और एक भयंकर धमाके के साथ पूरा शीश महल ढह गया। कालू कौवे का नकली शीश महल एक ही पल में बर्फ के मलबे का ढेर बन गया। कालू और सुंदरवन के सभी पक्षी मलबे में दबे हुए थे। तूफान खत्म नहीं हुआ था, वे ठंड और मलबे में दबकर थे जब उन्हें रानू और टुन्नू की आवाज सुनाई दी। कालू, कबूतर भाई, तोता भाई, हिम्मत मत हारो, हम आ गए। रानू और टुन्नू ने पहाड़ी पर इंसानों की छोड़ी हुई बर्फ काटने वाली आरी का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अपनी मेहनत से पत्थरों, सूखी घास और गीली मिट्टी का एक मजबूत और वाटरप्रूफ इग्लू तैयार किया था। उन्होंने उस मलबे से कालू, कबूतर और पूरे जंगल को एक एक करके निकाला और अपने इग्लू के अंदर सुरक्षित ले गए। पत्थरों के उस इग्लू के अंदर सब पक्षी कालू कौवे सहित ठंड से कांप रहे थे, पर सुरक्षित थे। कालू कौवा अपमान और हार के कारण अपना मुंह छिपा रहा था। रानू अपनी माँ की ममता से भरे घर के एक कोने में मुस्कुरा रही थी। रानो, टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत का मजाक उड़ाया, पर तुमने तूफान में हमारी जान बचाई। तुम्हारा पत्थरों का घर तूफान को ही मात दे गया। रानू बहन, तुमने साबित कर दिया कि लालच और घमंड का कोई शीश महल तूफान में टिक नहीं सकता। मेरी चालाकी ने मुझे भी बर्बाद कर दिया। तू एक माँ है, तूने मुझे भी नया जीवन दान दिया है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, बदलती मुसीबतों के अनुसार जो अपनी मेहनत और तौर तरीके बदल लेता है वही असली विजेता बनता है। जब मुसीबतें बड़ी हों तो नकली शीश महलों की जगह ज़मीन से जुड़कर मेहनत करना ही हमें तूफान से जिंदा रख सकता है। सुंदरवन में बर्फीला तूफान गुजर चुका था, पर अपने पीछे एक नई और खौफनाक सफ़ेद आफत छोड़ गया था, बल्कि पक्षियों के लिए छिपने की हर जगह ख़त्म कर दी थी। और उसी सफ़ेद आसमान पर मंडरा रहा था साक्षात मृत्यु का प्रतीक, भुल्ला चील। आज का मौसम कितना सुहाना है। पूरी दुनिया सफेद है और उस सफेद चादर पर छोटे छोटे रंग बिरंगे शिकारियों का छिपना नामुमकिन हो गया है। वो देखो, मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी ठंड से कांप रहे हैं। आज की दावत शानदार होगी। पक्षी ऊंचे पेड़ों पर भुल्ला चील की नज़र में आसानी से आ रहे थे, पर रानू चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जानती थी कि ऊंचे पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। उसने अपनी ममता और बुद्धिमानी से जमीन पर जमी बर्फ के अंदर ही एक सुरंग जैसी अदृश्य बर्फ की गुफा खोद ली थी, जिसके ऊपर बर्फ और पत्तों का ऐसा आवरण था कि बाहर से वो सिर्फ सफ़ेद बर्फ दिखती थी। रानू के बच्चे, तूफान बाहर मंडरा रहा है, पर माँ की ममता ने तुम्हें तूफान के अंदर ही एक सुरक्षित किला बना दिया है। बर्फ हमारी दुश्मन नहीं, हमारी रक्षक है। ये बर्फ बाहर की ठंड को रोकेगी और शिकारियों को हमारी गुफा कभी नजर नहीं आएगी। कालू कौवा अभी भी अपनी शातिर चालाकी से बाज नहीं आया था। वो काले रंग का होने के कारण सफ़ेद बर्फ पर सबसे पहले भुल्ला चील की नज़र में आने वाला था। उसने भुल्ला बाज को खुश करने के लिए एक नई साजिश रची थी। भुल्ला भाई, मुझे मत मारो। मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। मैंने बर्फ के इग्लू बना रखे हैं, जिसमें आप पक्षियों को रेंट पर रख सकते हैं। रेंट के बदले वे अनाज देंगे जो मैं आपको दूंगा। इस बर्फ की सफ़ेद दुनिया में मेरा काला रंग भुल्ला बाज को और साफ दिखेगा। तेरी साजिशों का कोई अंत नहीं है। तू ही आज रात की पहली दावत होगा कालू।
कालू कौवा काले रंग का होने के कारण सफेद बर्फ पर सबसे पहले भुल्ला चील की नजर में आ गया। भुल्ला बाज ने कालू को दबोचने के लिए नीचे झपट्टा मारा। कालू बेतहाशा भागने लगा, पर भुल्ला चील के नुकीले पंजे उसके करीब पहुंच चुके थे। कालू बर्फ में फिसल रहा था। भुल्ला बाज उसके बिल्कुल पीछे था। मौत का साया उसके ऊपर था। तभी कालू के कदमों के पास बर्फ के अंदर से एक छोटा गुप्त दरवाजा अचानक खुल गया। कालू भागो, जल्दी से इस दरवाजे के अंदर कूद जाओ, जल्दी। काओ काओ रानो, तू कहाँ है? ये दरवाजा, ये तो साक्षात भगवान है। कालू कौवा जैसे ही उस गुप्त दरवाजे के पास पहुंचा, रानो ने कालू को जमीन के नीचे खींच लिया और दरवाजा खट से बंद कर लिया। भुल्ला चील ने कालू कौवे पर जोरदार वार किया, पर उसके नुकीले पंजे सिर्फ सफेद बर्फ पर टकराकर रह गए। जब उसने नजदीक से देखा तो उसे कालू कौवा कहीं नजर नहीं आया। जमीन पर सिर्फ सफेद बर्फ और उसकी पैनी नजरों के सामने भुल्ला चील को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ? अभी अभी काला कौवा यहाँ था, पर अब यहाँ सिर्फ बर्फ है। क्या बर्फ ने उसे जिंदा निगल लिया? मेरी पैनी नजरें भी गच्चा खा गईं। भुल्ला चील अपनी पैनी नजरों के बावजूद रानो के अदृश्य किले को नहीं देख पाया और झुंझलाकर आसमान में वापस लौट गया। रानो की बर्फ की गुफा के अंदर कालू कौवा ठंड और अपमान से अपना मुंह छिपा रहा था, पर सुरक्षित था। मिट्ठू तोता, बूढ़ा कबूतर और पूरे सुंदरवन के पक्षी रानो के इस अदृश्य किले के अंदर महफूज बैठकर मुस्कुरा रहे थे। रानो अपनी ममता से भरे घर के एक कोने में मुस्कुरा रही थी। काओ काओ रानो बहन, तुमने साबित कर दिया कि रेंट पर नकली इग्लू देने वाले घर भुल्लाबाज के सामने नहीं टिक सकते। मेरी चालाकी ने मुझे भी बर्बाद कर दिया। तू एक माँ है, तूने मुझे भी नया जीवन दान दिया है। रानो, हमें माफ कर दो। हमने तूफान में तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत का मजाक उड़ाया, पर तूने भुल्लाबाज के सामने अपनी जबरदस्त सूझबूझ और ममता से पूरे जंगल की जान बचाई। हमेशा याद रखना दोस्तों, लीक से हटकर सोचना कभी गलत नहीं होता। जब मुसीबतें बड़ी हों तो शारीरिक ताकत से ज़्यादा हमारी अनोखी सूझबूझ और कैलाफ्लेज ही सबसे बड़ी ढाल बनती है। कुदरत का न्याय हमें तूफान से जिंदा रख सकता है।